नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शमीम नसीम को कहती है, अब्बा जी बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। कशिफ की और अब्दुल बारी की शादी किसी सूरत नहीं हो सकती। इतनी बदतमीज लड़की जिसकी गज भर की जुबान है, और मेरा भाई तो अल्लाह मियाँ की गाय है, वो अब्दुल बारी को हमसे दूर कर देगी। नसीम कहती है, गुस्सा थूक दीजिए शमीम आपा, अब्दुल बारी हमारा छोटा भाई है, वो हमारा ही रहेगा। आप खुद सोचिए, कशिफ अगर इस घर में अब्दुल बारी की दुल्हन बनकर आती है तो उसकी क्या मजाल जो आपके सामने आंखें उठाए। यही तो मौका है उसकी गज भर जुबान को काटने का। हमेशा आपके नीचे लगकर रहेगी। कशिफ से खूब बदले लीजिएगा। और वैसे भी आप क्लिनिक बनाना चाहती हैं ना, तो कशिफ की वजह से आपको क्लिनिक बनाने में भी काफी हेल्प मिल सकती है। सोच लीजिए, फायदे का सौदा है। बताइए आप, एक नर्स से डॉक्टर बनने तक कैसा लगेगा? कब तक उस खड़ूस डॉक्टर की डांटें सुनती रहेंगी? कुदरत ने मौका दिया है, इसे कैश करवा लीजिए। शमीम कहती है, कहीं तो इसमें अपना फायदा तो नहीं देख रही? सच सच बता, ऐसा तो नहीं जब कशिफ इस घर में दुल्हन बनकर आ जाएगी, तुम और कशिफ दोनों मिलकर मुझे अब्दुल बारी और अब्बा जी की नजरों में गिराने की कोशिश तो नहीं करोगे? नसीम कहती है, तौबा है आपी, मेरी क्या मजाल जो मैं आपका मुकाबला करूं। आपने सोच भी कैसे लिया? नसीम अंदर ही अंदर कहती है, कुछ भी हो, दो सांडों की लड़ाई में तो मेरा ही फायदा होगा। जिसका पलड़ा भारी होगा मैं भी उसी तरफ अपना वजन डाल दूंगी। इधर शमीम गुस्से से टहल रही थी। मुझे लगता है अब्बा जी अपना फैसला बदलने वाले नहीं। किसी भी तरह करके अब्दुल बारी को कहूं कि वो कशिफ से शादी से इनकार कर दे, मगर अब्दुल बारी इस तरह करेगा नहीं। वो जितना भी इनकार कर ले, मगर करेगा वही जो अब्बा जी चाहेंगे। ठीक है, आने दो इस कशिफ नाम की बला को, देख लूंगी। वैसे आजाद पंछी को छोटे से डब्बे में बंद करने का वक्त आ गया है। शमीम का बाप शमीम के पास आता है। शमीम अपने बाप से मुंह मोड़कर खड़ी हो जाती है। शमीम का बाप कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। मुनव्वर को हार्ट अटैक हुआ है। वो कशिफ की वजह से बहुत परेशान है। अच्छे बुरे वक्त में उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। आज भी अगर वो हमें पैसे देना बंद कर दे तो घर का चूल्हा चलना मुश्किल हो जाएगा। तुमने ही तो कहा था कि अब्दुल बारी की शादी कर दूं। कशिफ तुम्हारी छोटी बहन है। मानता हूं वो जुबान की तेज है, जैसे तुम गुस्से की तेज हो। मुझे लगता है वो अब्दुल बारी से शादी के बाद तुमसे नहीं बिगाड़ेगी। तुम उसे अच्छी तरह से संभाल लोगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है। अब्दुल बारी के दिमाग से बाहर जाने का भूत भी उतर जाएगा। अगर वो बैरूने मुल्क चला गया और वापस ना आया तो क्या तुम उसके बगैर रह पाओगी? शमीम कहती है, ठीक है अब्बा जी, मैं आपके फैसले को तो मान रही हूं, मगर आपको बता दूं, अगर कशिफ ने शादी के बाद मुझसे बदतमीजी की तो मैं उसे दिन में तारे दिखा दूंगी। शमीम का बाप कहता है, अरे जो मर्जी करना उसके साथ, वो सर झुकाकर सब बर्दाश्त कर लेगी। बस थोड़ी खुद सर है। तुम्हारा भाई तो तुम्हारे हाथ में है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी तुम्हारे साथ बदतमीजी करे। शमीम कहती है, हाँ अब्बा जी, ये तो है। शमीम का बाप कहता है, तो बस ठीक है, तुम अब्दुल बारी और कशिफ की शादी की तैयारी करो। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम्हारी चची इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। वो अब भी रोड़े अटकाने की कोशिश करेगी। तुम उससे प्यार से बात करना। शमीम कहती है, ठीक है अब्बा जी, मैं ये भी कर लूंगी। बड़ी जो हुई, अपनी अना की कुर्बानी तो देनी होगी मुझे। दूसरी तरफ मुनव्वर कहता है, जुलेखा मैं फैसला कर चुका हूं और अब मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। कशिफ की शादी अब्दुल बारी से ही होगी, वरना तुम और कशिफ मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। कशिफ अपने बाप के पास आती है, अब्बू जी, मुझे आपका हर फैसला दिलो जान से कबूल है। मैं अब्दुल बारी से शादी के लिए तैयार हूं। कशिफ की मां अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। दूसरी तरफ अब्दुल बारी अपने बाप को कहता है, अब्बू जी, कशिफ के साथ ज्यादती होगी। सरवर कहता है, कोई ज्यादती नहीं होगी। अब्दुल बारी कहता है, अब्बू जी, कशिफ भी इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। अब्दुल बारी का बाप कहता है, अरे वो मान चुकी है, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा चचा खुद मना लेगा उसे। रह गई बात कशिफ के तेज होने की, तो शादी के बाद सब लड़कियां ठीक हो जाती हैं। ये नाज नखरे सब माँ बाप के घर में ही होते हैं। तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हारी शादी एक डॉक्टर से होने जा रही है। दूसरी तरफ सायरा भी कशिफ को कहती है, मुझे यकीन है कि अब्दुल बारी तुम्हारा ख्याल रखेगा, वो बहुत अच्छा है। बस आपा शमीम के हाथों थोड़ा बेबस है। मुझे पूरा यकीन है मेरी बहन उसे बदल देगी। वैसे मैं तुम्हें एक बात कहती हूं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा
तुम कहोगी कि तुम्हारे लिए अब्दुल बारी बिल्कुल ठीक है और मोहब्बत से ज्यादा इज्जत मांगती है। मोहब्बत का क्या है, जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तो हो ही जाएगी। कशिफ और अब्दुल बारी की शादी हो जाती है। शमीम पहले ही दिन रंग दिखाना शुरू कर देती है। शमीम कहती है, ओ बीबी, तुम्हें अब्दुल बारी की बीवी के रूप में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर तायाजी बीमार ना होते तो ये शादी कभी ना होती। अब इस घर में ना तो तुम्हारे नखरे चलेंगे और ना कोई लापरवाही। ये घर मेरा है, गलती से भी इसे अपना समझने की कोशिश न करना। यहां वही होता है जो मैं चाहती हूं। कभी भी इस घर पर हुक्मरानी का मत सोचना। तुम्हारी जुबान बंद रहे, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। और यहां की सारी बातें जाकर चचा और चची को मत बता देना। ख्याल रहे कि अब्दुल बारी बहुत सीधा साधा है। उसके दिल में हमारे लिए नफरत पैदा करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। शिवम जाते ही काम वाली नसरीन को छुट्टी दे देती है। कशिफ को कहती है, तुम्हें चची ने कुछ खाना पकाना भी सिखाया है कि नहीं, या फिर पढ़ाई में ही लगा कर रखा है सारी उम्र? कशिफ कहती है, जी पका लेती हूँ। शिवम कशिफ को कहती है, फिर यहां बैठी क्या कर रही हो, किचन में चलो। कशिफ किचन में चली जाती है। शमीम कहती है, आज से ये किचन संभाल लो, आज से खाना पकाना सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कशिफ कहती है, जी मगर वो नसरीन कहाँ है, अगर मेरी थोड़ी हेल्प करवा देती तो अच्छा होता। शमीम कहती है, वो छुट्टियों पर गई है, हो सकता है मैं उसे मुकम्मल छुट्टी दे दूं। अब इस घर में नौकरानी की क्या जरूरत, तुम जो आ गई हो। कशिफ का घर के काम कर करके बुरा हाल था। कशिफ की अम्मी कशिफ से मिलने आती है। ये क्या, तुम किचन में काम कर रही हो, काम वाली कहाँ है? कशिफ कहती है, उसे शमीम बाजी ने छुट्टी दे दी है। जुलेखा जाकर अपने शोहर को कहती है, मुनव्वर कहां फंसा दिया तुमने मेरी बेटी को, शमीम ने उसका जीना हराम कर दिया है। मुनव्वर कहता है, अब कशिफ की शादी हो गई है, शमीम उसकी दुश्मन नहीं बड़ी बहन है, तुम परेशान होना छोड़ दो, उसे अपने घर में दिल लगाने दो। इधर कशिफ कॉलेज जाने लगती है तो शमीम कहती है, तुमने घर के जिम्मे काम कर लिए है ना। देखो बीबी, अगर तुम ये समझ रही हो कि यूनिवर्सिटी जाने के बहाने तुम घर के कामों से छुट्टी कर लोगी तो ये होगा नहीं। कशिफ कहती है, और मुझे इसकी आपसे तवक्को भी नहीं। अब बेफिक्र रहिए, मैं अपने जिम्मे काम खुद करूंगी। कशिफ अब्दुल बारी को कहती है, अब्दुल बारी मैं तुम्हारी बीवी हूं और बीवी होने के नाते तुम्हारा भी कुछ फर्ज है कि तुम मेरा कुछ ख्याल रखो। कम से कम आपा शमीम को ही समझा लो कि वो मुझ पर हुक्म चलाना छोड़ दे। मैं कोई अल्लाह मियां की गाय नहीं और न गुलाम हूं कि जो भी आए और मुझ पर हुक्म चलाकर चला जाए। मैं ये चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब्दुल बारी कहता है, मैं मानता हूं कि आपा शमीम गुस्से की तेज हैं, तुम उनका बुरा मत मानना। मुझे पता है कि तुम्हें घर हॉस्पिटल सब करना पड़ रहा है, मैं घर के कामों में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब्दुल बारी खाना पकाने लगता है। कशिफ अब्दुल बारी को आटा गूंदते हुए देखकर कहती है, अरे वाह, तुम तो पक्के शेफ लग रहे हो, तुम तो ऐसे आटा गूंद रहे हो जैसे हमेशा आटा गूंदते रहे हो। आपा शमीम को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब्दुल बारी कशिफ की हेल्प करे। वो एक बार फिर दंदनाती हुई कशिफ के पास आती है। जरा सा काम तुम्हें क्या दे दिया, तुमने मेरे भाई को ही किचन में काम पर लगा दिया, वैसे तुम्हें शर्म हया तो बिल्कुल भी नहीं। कशिफ अब्दुल बारी के पास जाकर रोने लगती है। ये शादी के बाद जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है? अब्दुल बारी कहता है, आपा ने कुछ कहा है तुम्हें? कशिफ कहती है, कब ऐसा होता है कि वो कुछ नहीं कहती। अब्दुल बारी कहता है, तुम मेरा यकीन करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कशिफ और अब्दुल बारी के दरमियान मोहब्बत बढ़ रही थी, मगर शमीम के दिल पर छुरियां चल रही थी। उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कशिफ को जरा सा भी इस घर में सुकून मिले। शमीम कहती, कशिफ मैं तुम्हारे लिए हालात इतने मुश्किल कर दूंगी कि तुम्हें सर्वाइव करना मुश्किल पड़ जाएगा। ड्रामा आपा शमीम में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।